हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? अपने बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं है सीटेट एग्जाम का। आपका प्री एडमिट कार्ड आ चुका है, किस तरह से डाउनलोड करना है आप लोग वीडियो देख चुके होंगे अब तक और डाउनलोड भी कर चुके होंगे। इन सबको लेके ज़्यादा परेशान मत होइए। एग्जाम सेंटर कहाँ गया है, कैसे गया है, आप अपनी स्टडी पर अभी ध्यान दीजिए। आप प्रैक्टिस सेट लगातार लगाते रहिए, ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्या है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संस्कृत टैग वर्ड, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन किस तरह से हमें सही करने हैं आज के सेशन में देखेंगे। क्योंकि टैग वर्ड से ही 99% आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। 1% में इसलिए क्योंकि ये टैग वर्ड किस तरह से ऑप्शन में मेंशन रहेगा ये आपको देखना है और 100% टैग वर्ड से क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टैग वर्ड क्या है। संस्कृत के टैग वर्ड 100% प्रश्न सही करो सिर्फ टैग वर्ड से। चलिए देखते हैं क्या है। पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव वर्ड में क्या है, पहला है ज्ञानस्य विद्यालयाद बहिर्जीवनेन सह संबंधास्थापनम। इसका क्या मतलब होता है, ज्ञानस्य विद्यालयाद बहिर्जीवनेन सह संबंधास्थापनम, मतलब ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। जैसे हिंदी में भी आप पढ़े होंगे कि जो है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। छोट ज्ञान को जो है वो बाहरी जीवन से जोड़ना, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। याद रखिएगा। अगला है छात्रानाम सृजनात्मक विकासस्य। छात्रानाम सृजनात्मक विकासस्य, छात्र के सृजनात्मक विकास को वृद्धि करना। छात्र के सृजनात्मक विकास को वृद्धि करना, यानी छात्र जो है वो उसके सोचने समझने की क्षमता को, वह खुद से सोचकर जो है वर्ड को, एक पोयम को किस तरह से वो अपने दिमाग में बैठाता है और किस तरह से उसे प्रस्तुत करता है, इस चीज को मजबूत करना। आगे क्या है, अवसर प्रदानम। अवसर प्रदानम, बच्चे को अवसर देना चाहिए कि बच्चा जो है वो क्लासरूम में अपनी अपनी भाषा में आप जो कुछ भी उसे बोलने के लिए आप कोई चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो बच्चे को अवसर देना चाहिए वो अपनी भाषा में उस वर्ड को, उस पोयम को, उस चैप्टर को वो पढ़ सके। आगे है भाषा प्राचुर्य वातावरण। भाषा प्राचुर्य वातावरण, भाषा का प्रयोग जो है वो वातावरण से जोड़कर करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं और जब भी क्वेश्चन सही और गलत में पूछे तो यदि ये वर्ड आपको दिख जाए तो आपका जो पूछा हो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आप पॉजिटिव वर्ड में सही करेंगे, निगेटिव वर्ड में गलत करेंगे। तो जो वर्ड आपको दिखे उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन सही होगा। यहाँ पर आगे क्या है, मातृभाषा शिक्षणस्य बहुभाषिकता। मातृभाषा शिक्षणस्य बहुभाषिकता, मतलब क्या है, छोटे बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए और उनके क्षेत्रीय भाषा को मतलब एक बहुभाषिकता के रूप में एक प्रयोग करना चाहिए। न भाषा को सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, उनकी क्षेत्रीय भाषा को आप एक रिसोर्स के रूप में लेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक बाध्यता है एक क्लासरूम में, बल्कि वो विविधता जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो मातृभाषा शिक्षण से छोटे बच्चे को आप मातृभाषा में शिक्षा देंगे। आगे क्या है, अर्थावबोधनम। अर्थावबोधनम, बच्चे को इस तरह से पढ़ाओ कि वो जो है अर्थ अर्थ को समझ सके, उसे अर्थ जैसे किसी वर्ड का अर्थ समझ में आए। अर्थावबोधनम, बच्चा अर्थ को समझ के पढ़ सके। आगे है बाधनाध्ययनोन्नतीकरण। बाधनाध्ययनोन्नतीकरण, बाधनाध्ययनोन्नतीकरण मतलब कोई भी भाषा जो है वो बाधा नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है, एक रिसोर्स होता है। आगे है प्रोत्साहन।
प्रोत्साहन, बच्चे को क्लासरूम में आप प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा जो है वो अगले दिन एक्टिव रहेगा, और भी जो एक्टिविटी आप करने के लिए दिए रहेंगे वो एक्टिविटी वो करके लेके आएगा, और जो है वो एक्टिव रहेगा बताने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, यदि बच्चे को आप क्लासरूम में प्रोत्साहित करते हैं। आगे है परस्पर विचार विमर्श। परस्पर विचार विमर्श, बच्चे के साथ बातचीत करना चाहिए और बच्चों को भी अवसर देना चाहिए, वो अपने सहपाठी के साथ या आपके साथ सोशल से कनेक्ट होकर जब बच्चा जो है विचार विमर्श करता है, अपनी बातों को रखता है, तो बच्चा अच्छे से सीखता है। और यही एक क्लासरूम की सबसे अच्छी व्यवस्था होती है जहां बच्चा एक्टिव रहता है, और जिस क्लास में ज्यादा शोर होता है, मतलब ज्यादा बच्चे क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चिल्ला रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ज्यादा बच्चे शोर करने का यहाँ पे मतलब ये है कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे क्या है, प्रत्येक बालस्य, प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति। प्रत्येक बालकस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति। क्या मतलब है इसका, जैसे प्रत्येक बच्चा जो है वो भाषा ग्रहण की शक्ति के साथ जन्म लेता है, प्रत्येक बच्चा भाषा ग्रहण की शक्ति के साथ जन्म लेता है, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। किसने कहा है इसे, तो नोम चोमस्की जी ने कहा है, नोम चोमस्की जी ने कहा है, चोमस्की चोमस्की जी ने कहा है। क्या कहा है, वो भाषा ग्रहण की शक्ति, प्रत्येक बालक में भाषा ग्रहण की शक्ति जन्मजात होती है। किसने कहा है, चोमस्की जी ने कहा है। चलिए आगे क्या है, सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भावस्य, समाज सामाजिक भाव विनियमः, सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भावस्य, सामाजिक भाव विनियमः। इसका क्या मतलब है, किसने कहा है इसको, तो इसको बाइगोत्स्की जी ने कहा है, बाइगोत्स्की। किसने कहा है इसको, सामाजिक संवाद अस्ति, सामाजिक भावस्य, सामाजिक भाव विनियमः, बाइगोत्स्की जी ने कहा है। अगला है स्वानुभूति, स्वानुभूति प्रकटनार्थ, स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्राणाम अवसरे ददात। स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्राणाम अवसरे ददाति। क्या मतलब है इसका, छोटे बच्चे को स्वयं एक्टिविटी करने का अवसर देना चाहिए। आगे है रुचिवर्धनम पाठे रुचिवर्धनम विभिन्न गतिविधियम, पाठे रुचिवर्धनम विभिन्न गतिविधियम। एक पाठ को आप जो चैप्टर को आप पढ़ाए हैं उसे विभिन्न रूप से गतिविधि करवाना चाहिए बच्चे से। आगे है सुव्यवस्थित प्रयोगे, सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित रूप से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये सब पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। आगे क्या है, विद्यार्थी नाम, विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम, विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम, विद्यार्थी नाम आवश्यकतानुरूपम, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। आगे क्या है, छात्र स्वान भावाधारेण, छात्र स्वान, छात्र स्वान भवाधारेण, इसका क्या मतलब है, छात्र स्वान भवाधारेण मतलब अपने अपने अनुभव को प्रस्तुत करना। सभी छात्र जो है उनसे कहना कि बच्चा जो है अपने अपने अनुभव को यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। आगे क्या है, छात्र स्वपदानुगुणम, छात्र स्वपदानुगुणम, इसका मतलब है स्वयं से पढ़ना, अर्थ समझकर पढ़ना। यहाँ पे बच्चा स्वयं से पढ़ेगा और अर्थ समझकर पढ़ेगा। अगला है अंतःक्रिया परस्पर भावानुगुणम, अंतःक्रिया परस्पर भावानुगुणम मतलब जब बच्चा अंतःक्रिया करके मतलब खुद करके बातचीत करके परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भाव को शेयर करके जब वो किसी एक्टिविटी को करता है तो वह बहुत अच्छा माना जाता है, और ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा क्योंकि यहाँ बच्चा एक्टिव है कुछ करने के लिए। आगे क्या है, स्वमेत अभिव्यक्ति कुर्यम, स्वमेत अभिव्यक्ति कुर्यम अपनी जो है
अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। बच्चा जो भी सीखा है, जो जैसे कहते नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन बच्चे से करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप अपने शब्दों में बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने शब्दों में बताइए। तो यहाँ पे क्या है, स्वमेयोक्त अभिव्यक्ति कुरियम, मतलब बच्चा जो है अपने शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगा। आगे है ज्ञानार्जनम प्रश्नय, ज्ञानार्जनम प्रश्नय समया, समयानाम ज्ञानार्जनम प्रश्नय समयानाम समाधारणस्य प्रयासः, समाधारणस्य प्रयासः। ज्ञानार्जनम प्रश्न समयानाम समाधारणस्य प्रयासः, जब बच्चा जो है सीखा रहेगा तो अपने प्रश्न का आंसर जो है वह खुद से कर सकेगा और उसी प्रश्न में ही वो अपने मतलब अपने प्रश्न का समाधान वह उससे खुद से कर सकेगा। आगे है विभिन्नस्य संदर्भेषु, विभिन्न संदर्भेषु मतलब विभिन्न संदर्भ में बच्चा जो है यहाँ पे एक्टिव है। विभिन्न संदर्भ में बच्चे को जो है उसके उसके विकास के लिए विभिन्न संदर्भ से आप क्वेश्चन करेंगे, विभिन्न संदर्भ से आप उसे पढ़ाएंगे। आगे है प्रेरितव्य, बच्चे को प्रेरित करेंगे किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है कि नहीं मुझसे नहीं होगा सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैथ से मुझे बहुत डर लगता है, मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग करना नहीं आ रहा है, तो आप बच्चे को प्रेरित करेंगे, यहाँ पे मोटिवेट करेंगे, तो बच्चा जो है एक्टिव होगा और वो आसानी से सीख पाएगा, आसानी से कर पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब निगेटिव वर्ड में क्या है, ये रहे पॉजिटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड में क्या है, पथ भ्रष्टा नाम, पथ भ्रष्टा नाम, पथ भ्रष्टा नाम मतलब उसके पथ से आप उसे भ्रमित नहीं करेंगे। आगे है शिक्षकस्य विश्राम भवति, शिक्षकस्य विश्राम भवति, ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है विश्राम कर रहा है और बच्चा अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके गया, उसे नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है या किसी ने उसे मारपीट दिया है, तो शिक्षक क्या बोलेगा, अभी मैं विश्राम कर रहा हूँ। नहीं, आपको हर हालत में चाहे जैसे बच्चा आपके पास जाए तो आप जो है ऐसा नहीं कि आप बच्चे से बोलेंगे कि अभी विश्राम कर रहे हैं। शिक्षक कभी विश्राम नहीं करता, मतलब उसे जब तक विद्यालय में रहना है तब तक बच्चों के साथ ही रहना है। शिक्षकस्य विश्राम भवति, बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। केवलम, ये सभी सब्जेक्ट में जहां आपको दिखे ये निगेटिव वर्ड में आएगा केवलम। आगे है लेखनस्य प्रक्रिया लक्षणम, लेखनस्य प्रक्रिया लक्षणम, सिर्फ लिखने की प्रक्रिया ही जारी रखें बच्चों के साथ, सिर्फ लिखने पर ही ज्यादा ध्यान दें, लिखने पर ही ज्यादा जोर दें और लिखने का ही लक्ष्य हो, क्लासरूम में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए दें, तो ये जो है निगेटिव वर्ड में आएगा। शुद्ध वर्तन्या नाम व्याकरणे चा, शुद्ध वर्तन्या नाम व्याकरणे चा, शुद्ध वर्तनी को बताने के लिए व्याकरण का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। छोटा बच्चा है, व्याकरण को नहीं समझेगा, तो ये निगेटिव वर्ड में आएगा। अगला क्या है, कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण रटनाभ्यास कारणेन, रटनाभ्यासस्य, ये सब जहां आए रटनाभ्यास कारणेन, रटनाभ्यासस्य, ऐसे वर्ड जहां आपको दिखे कंठस्थ करवाना है, उनको याद करवाना है, रटवाना है, रट कर अभ्यास करें, तो ये सारे वर्ड निगेटिव वर्ड में आएंगे, चाहे जिस सब्जेक्ट में आए, याद रखिएगा। अलंकारिक भाषा प्रयोगस्य, अलंकारिक भाषा प्रयोगस्त, अलंकारिक भाषा प्रयोगस्य नहीं, ऐसा नहीं है कोई अलंकारिक भाषा मतलब काव्य से संबंधित, या जैसे छोटे बच्चों को कैसे हमें पढ़ाना है, छोटे बच्चों को हमेशा सिर्फ और सिर्फ आगमन विधि से पढ़ाना है। आगमन विधि से कैसे, जैसे ये नहीं कि सिर्फ आगमन विधि से ही, मतलब हम नियम से नहीं जो है निगमन विधि से नहीं पढ़ाएंगे। आगमन विधि हुआ, प्रयोग विधि हुआ, जो है खोज विधि हुआ, इस इन सब विधि से बच्चों को हम पढ़ाएंगे। आगमन विधि से पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद नियम बताया जाता है। तो छोटे बच्चे को आगमन विधि से पढ़ाया जाता है, तो कोई अलंकारिक भाषा का प्रयोग, कोई नियमबद्ध शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है यहाँ पे। आगे क्या है, कठोरानुशासन विधि, कठोरानुशासन विधि, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है उसे कम सुनाई देता है
तो आप ये रूल बनाए हैं कि जो बच्चा पहले आएगा वो पहले बैठेगा, मतलब क्लासरूम में सबसे पहले बैठेगा, और जो बच्चा थोड़ा सा देर हुआ उसे तो वो पीछे बैठेगा, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो, चाहे उसे कम सुनाई देता हो या कम दिखाई देता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये है एक कठोर अनुशासन। तो ऐसा नहीं करना है। सबके लिए एक रूल होना चाहिए कि मतलब आप कठोरता नहीं होना चाहिए क्लासरूम में। चलिए आगे क्या है, उत्तीर्णताय उत्तीर्णतायः अनुत्तीर्णतास्य निर्धारणम। ऐसा नहीं है कि कौन सा बच्चा उत्तीर्ण होगा, जैसे जो ग्रेड दिया जाता है, किसी भी बच्चे को ग्रेड नहीं देना है। आगे है संबद्ध सूत्राणाम रटनम। सूत्र को आप ये बोलिए कि ये सूत्र है और इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, तो बच्चे को रटवाओ। तो यहाँ पे जहां पे रटने की बात आए वो ऑप्शन आपका निगेटिव वर्ड में जाएगा 100%, ये बात याद रखिएगा। आगे क्या है, यादस्य करोति, याद करवा रही है। अरे छोटा बच्चा है वो याद नहीं करेगा, और बच्चों को समझाना है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को रटवाना नहीं है, बच्चों को समझाना है। आगे है नियमा नाम स्मरण। अब आप नियम को स्मरण करवाएंगे कि याद करो इसे। जहां स्मरण करना आए, रटना आए, कंठस्थ करना आए, ये सारे वर्ड निगेटिव वर्ड में आएंगे, याद रखिएगा। आगे क्या है, प्रोत्साहित ना प्रयच्छति, मतलब प्रोत्साहित प्रोत्साहित करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रोत्साहित करने से बच्चा जो है बहुत फायदा होता है, किसी कोई भी काम करवा लो। तो ये है, प्रोत्साहित करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रोत्साहन से ही जो है बच्चा एक्टिव होता है, और बच्चे के मन में एक मोटिवेशन आता है कि हमें शाबाशी मिल रही है, मेरी तारीफ हो रही है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि मेरी तारीफ हो रही है, तो उस टाइम बच्चा जो है उसकी करने की इच्छा नहीं होगी तो वो दौड़ के करेगा। अगर दो बच्चों से कंपेयर करो तो वो दौड़ के करेगा। तो ऐसा होता है, कंपेयर नहीं करना है बच्चों को यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव वर्ड में आपको कंपेयर करके जब बच्चे से आप कोई काम कहेंगे तो बच्चा यहाँ पे दौड़ के करेगा। तो ये रहे संस्कृत के पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। एक एक वर्ड आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, और 99% हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये वर्ड किस तरह से मेंशन है ऑप्शन में। तो उसी हिसाब से आपको आंसर लगाने हैं, और यहाँ से 99% आपका क्वेश्चन सही होगा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।